800 साल पीछे लेकर चलता हूँ, 800 कुछ साल पीछे तकरीबन लेकर चलता हूँ। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पे देखो, ताजदारे अजमेर, हम सब के ख्वाजा, भारत के राजा हजरत सरकार मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह जब हिंदुस्तान में आए, राजा पृथ्वीराज चौहान ने अपने साथ में कई एक राजाओं को मिला लिया। सारे राजा मिलकर इस्लाम को रोकने निकले, इस्लाम को पनपने नहीं देंगे, ये उनकी सोच थी, ये उनकी फिक्र थी। इस्लाम को रोकने के लिए निकले, मगर वो इस्लाम को रोकने की बातें करने वाले, इस्लाम को मिटाने की बातें करने वाले खुद मिट गए। इस्लाम कल भी था, इस्लाम आज भी है, इस्लाम सुबह क़यामत तक रहेगा। मेरे सरकार गरीब नवाज ने इस्लाम की तबलीग की, ये सब दुश्मन एक जगह इकट्ठा हो गए, इस्लाम को रोकने की बातें करने लगे, मगर इस्लाम दिन ब दिन फैलता चला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकारे गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। कितने लोगों को? इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। दिल्ली की हुदूद में दाखिल हुए थे ना, 2.5-3 लाख लोगों को तो तभी कलमा पढ़ा दिया था। कितनी बड़ी तादाद होती है यार, सोचें आप। एहसान है हम पर ख्वाजा गरीब नवाज का कि सरकारे गरीब नवाज ने हमें कलमा पढ़ाया, ईमान अता किया। आज हम उनकी याद में जो महफिल सजा रहे हैं, यूं ही थोड़ी सजा रहे हैं, खामखा तो नहीं सजा रहे ना, बेवजह तो नहीं है ना ये सब। हम जानते हैं कि इस मुल्क में अगर अजानें हो रही हैं तो सदका मेरे ख्वाजा का है। इस मुल्क में अगर मस्जिदों में नमाजें हो रही हैं तो ये क्रेडिट मेरे ख्वाजा को जाता है। ख्वाजा इस्लाम लाए, लोगों को कलमा पढ़ाया, यहाँ लोगों को दीन दिया, तभी तो लोग जाने नमाज क्या है, अजान क्या है। आज जो हिंदुस्तान में ये जलवे नजर आ रहे हैं, ये बहारें नजर आ रही हैं, ये रानाइयाँ नजर आ रही हैं, ये आसाइशें, ये आराइशें नजर आ रही हैं, क्या है? ये जो अजानें होती हैं, ये जो मुअज्जिन अल्लाह का नाम पुकार के बुलंद आवाज से कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, ये हमारा अकीदा है ना, बोलो अल्लाह सबसे बड़ा, सुपर पावर, सबसे बड़ी ताकत का नाम अल्लाह। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान, अच्छा हम गरीब नवाज कहते हैं सरकारे ख्वाजा, नाम क्या है? मोइनुद्दीन हसन, नाम तो ये है। सारी दुनिया गरीब नवाज कह रही है, वजह क्यों? रीजन भाई, नाम जो होता है हर आदमी को उसके नाम से पुकारा जाता है, लेकिन फिर किसी को कोई टाइटल, कोई खिताब, कोई लक़ब मिलता है, उसकी कोई वजह होती है। ताजदारे अजमेर को ये खिताब जो मिला, किस लिए मिला? क्योंकि आप गरीबों से प्यार फरमाते थे, गरीबों की मदद फरमाते थे। ईद का दिन है, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज अपने अब्बा की उंगली पकड़कर ईदगाह की तरफ जा रहे हैं, नमाज़े ईद के लिए जा रहे हैं। बचपन है सरकारे गरीब नवाज का,
ईदगाह की तरफ जाते हुए आपकी नजर एक बच्चे पे पड़ गई। बच्चा रो रहा है, आंखों में आंसू हैं, जिस्म पे पुराना बोसीदा फटा हुआ लिबास। उस रोने वाले के करीब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज गए, जाकर फरमाया बच्चे रोता किस लिए है? कहने लगा ऐ मोइनुद्दीन, अगर न रोऊं तो क्या करूं? आज मैं देख रहा हूं लोग अपने बाप की उंगली पकड़कर बच्चे ईदगाह की तरफ जा रहे हैं, मगर मैं क्यों ना आंसू बहाऊं? मेरा बाप नहीं है, मैं यतीम हूं। जाने वाले जा रहे हैं, बच्चे अपने बाप की उंगलियां पकड़कर उम्दा लिबास पहनकर ईदगाह पर जा रहे हैं, मगर मैं यहाँ देख रहा हूँ, रो रहा हूँ। अल्लाहू अकबर कहता है मैं यतीम हूँ, मेरा बाप नहीं है। अल्लाहू अकबर। इतना सुना, मेरे सरकार गरीब नवाज ने उसका हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़कर घर की तरफ लेकर आए। ताजदारे अजमेर उसको अपने घर पे लेके आए। घर लाने के बाद में सरकारे गरीब नवाज ने अपनी वालिदा से आकर कहा ए अम्मी जान, इसको जरा अच्छे उम्दा कपड़े पहनाओ। अपना नया लिबास दे दिया, नए कपड़े दे दिए। माँ ने उसको नहलाया, तैयार किया, कपड़े पहनाए। सरकारे गरीब नवाज ने तैयार कराने के बाद में, कपड़े पहनाने के बाद में अब उसको अपने साथ लिया, अपने साथ लेकर ईदगाह की तरफ चल पड़े। अब वही बच्चा ईदगाह की तरफ जा रहा है, ईदगाह की तरफ जाता है मुस्कुराता हुआ, और जाते जाते कहता है ऐ लोगों, मैं रो रहा था अपनी गुर्बत पर, मगर अब सारे गरीबों खुश हो जाओ, क्योंकि अब दुनिया में गरीब नवाज आ गया है। उर्से खाजा। बात समझ में आ रही है? बच्चे ने ऐलान कर दिया लोगों खुश हो जाओ, गरीबों अब अपनी गरीबी पे आंसू ना बहाना। अब महबूबे खुदा ताजदारे मदीना का नवासा करम फरमाने के लिए आ गया है। अब कायनात में गरीब नवाज आ गया है। ऐ गरीबों में आज भी बड़े फख्र के साथ आपको बता रहा हूं। अच्छा, इस वक्त दुनिया में सारे लोग कहते हैं ना कि मुसलमान पीछे रह गया। दुनिया में, हमारे मुल्क में भी मुसलसल जिक्र होता है कि साहब मुसलमान उद्योगपति नहीं बना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां मुसलमान ने नहीं बनाई, मुआशी इक्तिसादी हालात मुसलमान के कमजोर रह गए। मुसलमान कोई टायर पंचर की दुकान खोल के बैठा है, कोई सब्जी की रेड़ी लगा रहा है, किसी ने किराना दुकान खोली हुई है, किसी ने कोई छोटा मोटा काम कर रखा है। आज इधर दुनिया में लोग कहते हैं कि मुसलमानों तुम्हारे अंदर उद्योगपति कितने, तुम्हारे अंदर बड़े कारोबारी कितने, कितने करोड़पति, कितने अरबपति। हम सारी दुनिया को बताना चाहते हैं ऐ दुनिया वालों, ऐ कायनात वालों, हमें गरीब रहने दो, इसलिए कि हमें अपनी गरीबी पे नाज है, क्योंकि हम जानते हैं गरीब गरीब तो होता है मगर मुस्तफा के बेहद करीब होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक गरीब गरीब तो होता है मगर मदीने वाले आका के करीब होता है। इसीलिए मेरे हुजूर ने फरमाया इस्लाम गुर्बत में शुरू हुआ, गरीबों से, और फिर गरीबों पर ही, गरीबी पर ही इसका इख्तिताम भी हो।
मेरे आका ने जब लोगों को कलमा पढ़ाया तो सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले कौन लोग? गरीब लोग, कमजोर लोग, गुलाम, सारे गरीब कमजोर, उन्होंने कलमा पढ़ा, वो मुसलमान हुए। क्या हुआ? आराम से बैठो, आराम से, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल संजीदा होकर आराम से सुनिए, कोई बात नहीं है, होता है, गेट टुगेदर में ऐसा हो जाता है थोड़ा थोड़ा। अल्लाह ताला सलामत रखे और परवरदिगार हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के फैज़ान से सबको माला माल फरमाए। ज़रा ज़ोर से मोहब्बत से कहीं सुभान अल्लाह। बात हम गरीब नवाज सरकार की कर रहे हैं ना, सरकार गरीब नवाज। हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं, बताते हैं, तुम तो आले रसूल हो ख्वाजा, तुम तो आले रसूल हो ख्वाजा, बाग जन्नत का फूल हो ख्वाजा। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज, गरीबों से प्यार करने वाले गरीब नवाज। मगर सुनो, गरीब कभी अपनी गरीबी पे रोना नहीं है, अपनी गरीबी पे कभी आंसू नहीं बहाना है, मायूस नहीं होना है। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखो। आओ सुनो सुनो, मैं एक बात अर्ज करके बात जल्दी आगे बढ़ाता हूँ। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, फरमाया गया कल मैदान महशर में गरीब भी खड़े होंगे, अल्लाह की अदालत में अमीर भी खड़े होंगे। कतारें लगी हैं, मालदार भी खड़े हैं, गरीब भी खड़े हैं। मगर फरमाया गया अल्लाह ताला मालदारों से उनका माल पूछेगा। माल का हिसाब दो, कितना कमाया, कहां से कमाया, कैसे कमाया, हिसाब तो देना पड़ेगा। इधर अगर फ्रॉड किया किसी के साथ, इधर अगर किसी का पैसा मार लिया, किसी की जमीन पे कब्जा कर लिया, इधर चाहे जो किया, मगर हिसाब तो प्यारे देना पड़ेगा। आने आने का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। अल्लाह ताला की अदालत कायम होगी, मालदारों से अल्लाह ताला उनका माल पूछेगा और गरीबों से अल्लाह उनका हाल पूछेगा। हिसाब कौन देता है? जिसके पास होता है, जिस पे है ही नहीं वो हिसाब किस बात का देगा? उससे तो बस यही पूछा जाएगा तुम्हारा हाल क्या है, वो कहेगा कुछ नहीं है, पास पल्ले कुछ नहीं है। अल्लाह हाल पूछेगा, ए गरीब बता कैसी गुजार के आया, ये कहेगा मौला न मेरे पास में माल था, न दौलत थी, न सरमाया था, मालिक कुछ भी नहीं था। ऐ मेरे मौला मेरे घर में फाके हुआ करते थे, कई कई दिन मेरे घर में चूल्हा नहीं जलता था। ऐ मेरे अल्लाह मगर मैं तेरी रजा में राजी रहा, मैंने सब्र किया, मैंने सब्र और शुक्र की जिंदगी गुजारी।
ये गरीब अर्ज करेगा मौला बस तेरी रजा में राजी रहा, तेरी रजा में राजी रहा, तेरा शुक्र अदा करता रहा। अल्लाह ताला प्यार फरमाएगा उस गरीब बंदे से। अल्लाह फरमाएगा ऐ गरीब तू दुनिया में मेरी रजा में राजी रहा, तू दुनिया में मेरी मोहब्बत में, मेरे प्यार में, तू गुर्बत में भी राजी रहा, तो सुन ले अब तुझे अल्लाह ताला तेरे सब्र के बदले परवाने जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह ताला परवाने जन्नत अता फरमाएगा गरीब को। कितना फर्क हो गया। गरीब चल दिया जन्नत की तरफ, अमीर अभी हिसाब देने में लगा है। अमीर हिसाब दे रहा है, हिसाब दे रहा है, हिसाब दे रहा है। गरीब तो चला भी गया, गरीब पहुंच गया जन्नत में। ठीक है, समझ में आ रहा आपको। गरीब जन्नत में गया, अमीर हिसाब दे रहा है। कितना फर्क आया। फरमाया गया 500 साल का फर्क। यानी गरीब के मुकाबले अमीर आदमी 500 साल बाद में जन्नत में जाएगा, गरीब 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। गरीब 500 साल पहले चला जाएगा जन्नत में, और अमीर 500 साल बाद जाएगा जन्नत में। मतलब हिसाब देकर जाएगा अपना। लेकिन ऐसा नहीं है कि दौलत कमाना नाजायज व हराम हो, बिल्कुल नहीं है। कमाइए, जायज दौलत कमाइए, हलाल। माले हराम से बचकर हलाल दौलत कमाइए, फिर उसका इस्तेमाल भी अच्छी जगहों पर कीजिए। कहाँ कीजिए इस्तेमाल उस दौलत का? उस दौलत का इस्तेमाल मस्जिदों में कीजिए, मदरसों में कीजिए, खानकाहों में कीजिए, दीनी जलसों में कीजिए, दीनी महाफिल में कीजिए। उस दौलत का इस्तेमाल अच्छी जगह अपने बच्चों की परवरिश पे कीजिए, अपने बच्चों को अच्छा खिलाने पिलाने पर कीजिए। जब आप इस तरह से उस दौलत का इस्तेमाल करेंगे, उसकी ज़कात बराबर दीजिए, सदका खैरात बराबर कीजिए, तो जानते हैं आप अल्लाह ताला अपने उस बंदे से राजी हो जाता है। मालदार बनो मेरे अजीजों, मगर सुनो इतना याद रखना, कारून जैसे मालदार न बनना, फिरौन जैसे मालदार न बनना, शद्दाद जैसे मालदार न बनना, नमरूद जैसे मालदार न बनना। ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर मालदार बनना है तो हजरत उस्मान गनी जैसे मालदार बनो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे मालदार बनो। बहरहाल हम गरीब हैं मगर परवाह नहीं है, हमारे पास गरीब नवाज है। गरीबों को नवाजने के लिए सरजमीन अजमेर में लक़ब मेरे सरकार ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती संजरी का पड़ गया, गरीब नवाज। आपके वालिद का जब इंतकाल हुआ ना, तो आपको जो विरासत में आपके पास एक बाग मिला, आपको एक चक्की मिली। बाग की देखभाल के लिए जाते थे। एक मर्तबा अपने बाग में थे आप, बाग की देखभाल में थे। एक बुजुर्ग आए, एक कलंदर। उन्होंने आकर सरकारे गरीब नवाज से फरमाया, बेटा प्यास लगी है, कुछ पिलाओ। सरकारे गरीब नवाज फरमाते हैं, मैं गया, अंगूरों के गुच्छे लटके हुए थे। एक शाख से मैंने अंगूर का खोशा लिया, अंगूर का गुच्छा लिया, और उसको लाकर मैंने निचोड़ा, उसका अर्क निकाला, जूस निकाला, और वो मैंने ले जाकर उनको पेश कर दिया।
वो जो अल्लाह वाले आए थे उन्होंने उसको पिया और पीने के बाद में मुस्कुराए, फिर अपने थैले में हाथ डाला, अपने थैले से एक सूखा हुआ रोटी का टुकड़ा निकाला। सरकारे गरीब नवाज फरमाते एक सूखा रोटी का टुकड़ा उन्होंने निकाला। निकालने के बाद में उस टुकड़े को जरा तोड़ के अपने मुंह में रखा, मुंह में चबाने लगे। मुंह में उस रोटी के टुकड़े को चबाया और सरकारे गरीब नवाज को करीब बुलाया। बुलाने के बाद में फरमाया, शहजादे इधर आ जाओ। आप करीब गए। अल्लाह वाले ने, उन बुजुर्ग ने अपने मुंह से वो रोटी जो चबाई थी उसको निकाला, सरकारे गरीब नवाज के मुंह में रख दिया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन के मुंह में रख दिया। आपके मुंह में वो रोटी के टुकड़े आए। हल्क से जैसे ही उतरे, जैसे ही हल्क से वो रोटी के टुकड़े उतरे, सरकारे गरीब नवाज फरमाते हैं मेरी दुनिया बदल गई, दिल की दुनिया रोशन हो गई, मारिफत का नूर मेरे सीने में उतर गया। कहने लगे इश्क की एक आग लग गई। मैं अपना बाग भी छोड़कर, अपनी चक्की भी छोड़कर, अपना घर बार भी छोड़कर निकल पड़ा। बस मैं एक मुर्शिदे कामिल की तलाश में लग गया। इधर उधर फिरा, मैंने इल्म हासिल किया, इल्म हासिल करते रहे, इल्म हासिल करते रहे। फिर मुर्शिदे कामिल की तलाश में निकल गए, कोई मेरा पीर मुझे मिल जाए। अब देखो ना जरा, गरीब नवाज जैसी शख्सियत पीर की तलाश में है, तो आप समझ सकते हैं कैसा पीर इनको मिलना चाहिए और कैसे पीर की तलाश इन्होंने की होगी। अल्लाह अकबर, पीर की तलाश करते करते इधर उधर आते जाते हैं। पता लगा एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम है हजरत जुनैद बगदादी का। वहां पर चले जाओ, किसी ने बताया। हजरत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज पहुंच गए हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी की मस्जिद के अंदर। मस्जिद में जाकर इबादत की, अल्लाह अल्लाह किया। नारे तकबीर, ना रहबरे राह शरीयत हुजूर शाह अबुल फजल फसीही साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु